हेलो एंड वेलकम बैक गाइज। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ आप जहाँ भी होंगे खुश होंगे, मस्त होंगे, आबाद होंगे। बेसिकली इस वीडियो के अंदर हम लोग एक डीएसए के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है। इसमें कुछ कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मिलेगा जो कि आपके आने वाले प्लेसमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक नहीं किए लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए जंप करते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे। क्या है उसको समझेंगे, उसके बाद हम लोग उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाइट बोर्ड पे हम लोग तो उसका जो भी है अप्रोच डिस्कस करेंगे ही करेंगे। ओके। देखिए, अभी हम लोग बेसिक लेवल पे चल रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि यदि आपने है ना प्लेलिस्ट वॉच नहीं किया ये डीएसए का सीरीज का, तो मैं प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं, है ना। हर एक क्वेश्चन हम लोगों ने बहुत बेहतरीन तरीके से सॉल्व किया है। तो यहाँ पर एरे का क्वेश्चन था और बेसिक लेवल में है हम लोग अभी। तो इम्प्लीमेंट स्टैक यूजिंग एरे ये क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें कि यहाँ पर देख सकते हो कि आपके डिफरेंट डिफरेंट कंपनी में ये क्वेश्चन पूछा गया है। राइट। और थ्री मोर है, इधर टू इधर है ना। वीजा में हो गया, फैक्ट सेट में हो गया, फाइव कंपनी में पूछा गया क्वेश्चन, तो इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। तो चलिए सॉल्व करने चलते हैं प्रॉब्लम को और देखते हैं क्या है। राइट। यहाँ पर देखिए कि बोलता है कि राइट ए प्रोग्राम टू इम्प्लीमेंट अ स्टैक यूजिंग एरे। एक प्रोग्राम लिखना है इम्प्लीमेंट करने के लिए, किसका? स्टैक को इम्प्लीमेंट करने के लिए यूजिंग एरे। ठीक है। ओके। our task is to use the जो है क्लास as shown in the जो है कमेंट इन द जो है कोड एडिटर एंड कंप्लीट द फंक्शन पुश एंड पॉप टू इम्प्लीमेंट और स्टैक। स्टैक को अरे दो मेथड है पुश एंड पॉप, उसको इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है। बहुत सही है। दोनों फंक्शन को हमें बस जो दोनों फंक्शन दे रखा है उसको कंप्लीट करना। उससे पहले बहुत सारी चीज हमें समझने की जरूरत है। ठीक है। एरे का अपने पास मेथड होता है पुश एंड पॉप। ठीक है। एरे में पुश करते हैं तो लास्ट में एलिमेंट पुश कर दिया जाता है, पॉप करते हैं तो लास्ट के एलिमेंट को रिमूव कर देता है। ओके। चलिए जी। नाइस। यहाँ पर देखिए तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ वन है और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो है आपका वो ऑफ वन है। ठीक है। बहुत सही है। बट आपको ये क्वेश्चन देखने से आपको कुछ पता चलता है क्या? यहाँ पर दिया क्या है, इनपुट क्या है, हमें वही नहीं पता। देखिए यहाँ पर माई स्टैक डॉट प्रोटोटाइप डॉट पुश। तो ये माई स्टैक जो है कहीं ना कहीं ये क्लास, ठीक है, क्लास है उसका प्रोटोटाइप। ये एक मेथड है डेट इज पुश। ये एक इनपुट लेता है एक्स, इसका यूज करके हमें इस फंक्शन को कंप्लीट करना। दूसरा मेथड है माई स्टैक क्लास का पॉप मेथड। ठीक है। इस फंक्शन को भी कंप्लीट करना है। बट इस क्लास के अंदर कौन कौन सा वेरिएबल डिक्लेयर है मुझे वो जानना बहुत जरूरी है, ताकि हम लोग आगे क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। तो यहाँ पर लाइन नंबर वन पे आपको आना है, ड्राइवर कोड इंड, इस पे क्लिक करना है आपको। और यहाँ पर आपको नीचे आ जाना, आप इसको ऊपर से देख सकते हो, है ना, एक एक लाइन को समझ सकते हो। बट हम लोग अभी आएंगे जहाँ पे हम लोग का काम का चीज है। ठीक है। यहाँ पर देखिए एक क्लास डिक्लेयर किया गया माई स्टैक। उसके अंदर कंस्ट्रक्टर मेथड के अंदर दो वेरिएबल है, दिस डॉट एरे जो कि लेंथ है एरे का 1000, और दिस डॉट टॉप, है ना, टॉप एक दूसरा वेरिएबल है जिसका इनिशियल वैल्यू है -1। और दो मेथड यहाँ पे पुश एंड पॉप, है ना, डिक्लेयर किया गया है। इसे ही हम लोगों को कंप्लीट करना है। तो मतलब हमें पता चला कि दो वेरिएबल हमारे पास है, दिस डॉट एरे और दिस डॉट ये टॉप। इसको हम लोग एक्सेस कर सकते हैं इस मेथड के अंदर। ठीक है। बहुत सही है जी। तो सबसे पहले स्टैक की प्रॉब्लम है, तो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाइट बोर्ड पे समझते हैं, है ना। जब क्वेश्चन समझ जाएंगे ना तो ये सॉल्व करना बहुत बड़ी बात नहीं है। तो ऐसा होता है ना कि ये सारे क्वेश्चन ही समझ नहीं आते हैं। ठीक है। देखिए हमारे पास क्या क्या दे रखा है। ठीक है। तो एक क्लास था उसके अंदर अपने पास दे रखा है कि दो वेरिएबल क्या, दिस डॉट एरे। तो ये क्या है एरे कि बोला कि न्यू एरे, और जिसकी लेंथ कितना है 1000 है। ठीक है। दूसरा वेरिएबल क्या है, दिस डॉट टॉप। ठीक है। उसका वैल्यू है -1। देखिए
स्टैक का चूंकि ये बोल रहा है इम्प्लीमेंट करने, तो देखिए स्टैक जो है, जो बना है तो वो एरे के इम्प्लीमेंटेशन से ही बना है। तो वो क्या होता है स्टैक, देखिए ये अपने पास जावास्क्रिप्ट में कॉल स्टैक होता है ना, देखिए। तो स्टैक अपना कुछ इस तरह का होता है, ठीक है, जिसके अंदर क्या स्टैक क्या कहता है, लीफो क्या कहता है ना, लीफो और फीफो, है ना। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट दैट इज क्यू है, लिफो लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट दैट इज स्टैक। स्टैक कहता है कि जो भी एलिमेंट लास्ट में आएगा वो पहले आउट हो जाएगा, ठीक है। लेट सपोज अभी यहाँ पर कितना 1000 का, ठीक है, अभी कुछ एलिमेंट इसके अंदर नहीं है तो हम लोग फिलअप कर देते हैं 1 2 3 4 और बहुत सारे डॉट 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 डॉट, ठीक है। तो क्या हुआ, स्टैक कहता है कि ये लास्ट में जब 4 आया ना, तो जब हम रिमूव करेंगे, है ना, तो स्टैक से रिमूव होगा ये वाला एलिमेंट पहले, ठीक है। तो 4 रिमूव हुआ, उसके बाद लास्ट में आया था ये, उसके बाद बचा 3, तो जब रिमूव होगा तो ये, ओ सॉरी 3 है ना अपने पास, यस 3, एंड यहाँ पर उसके बाद 2, उसके बाद जब रिमूव होगा तो 1 होगा, ठीक है। बोलता है कि लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो लास्ट में एलिमेंट आया वो पहले रिमूव होगा, ठीक है जी। बट हम लोगों को इसमें करना क्या है कि हमारे पास दो मेथड है ना, इम्प्लीमेंट करना है, कैसे एलिमेंट को उसमें पुश करना है और कैसे पॉप करना है। तो उसका रिटर्न जो होगा अपने पास, पॉप करेंगे जो एलिमेंट वो वाला होगा, ठीक है। चलिए एक और डायग्राम बनाकर मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। देखिए क्वेश्चन बहुत सही है ये, है ना। ये समझ गए ना आप, कॉल स्टैक समझ जाओगे। कॉल स्टैक होता है जावास्क्रिप्ट का, उसी में तो सारा जितना भी कोड होता है हमारा एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। वो ऐसा ही होता है। देखिए यहाँ पर अपने पास ये रहा कॉल स्टैक, ठीक है। अभी यहाँ पर देखिए यदि दिस डॉट टॉप जो था अपना, इसमें कोई एलिमेंट नहीं, चलिए अभी एम्प्टी स्टैक है, तो अपना दिस डॉट टॉप जो वेरिएबल है, तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा अभी, -1 है, कोई एलिमेंट नहीं है चूंकि, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके अंदर एम्प्टी जो भी है रखा हुआ, भरा हुआ है, एम्प्टी स्पेस अभी, ठीक है। अभी आगे क्या करते हैं हम लोग, इसमें कुछ एलिमेंट यदि पुश करेंगे, ठीक है, मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ कि अभी यहाँ पर मैंने 1 डाल दिया, 1 पुश कर दिया, चलिए पुश करते हैं, पुश करते हैं, पुश 1, 1 पुश किया, तो अभी क्या होगा, यहाँ पर 1 आ गया, है कि नहीं, बिल्कुल सही है। तो ये दिस डॉट टॉप जो होगा अभी, अभी दिस डॉट टॉप, ये -1 था, अब 0 हो गया, क्यों, कि यहाँ पर अभी एलिमेंट आ गया, 0th इंडेक्स पे एक एलिमेंट आया 1, दैट इज टॉप एलिमेंट, है ना। टॉप एलिमेंट कहाँ पर है, 0th इंडेक्स पे, ओके, नाइस, बहुत सही है जी। अभी क्या करते हैं, फिर से एक पुश करते हैं, ठीक, पुश करते हैं एक एलिमेंट जिसका नाम है 5। तो अभी क्या हुआ, 5 यहाँ पे आ गया, तो अभी दिस डॉट टॉप जो होगा अपने पास, दिस डॉट टॉप, देखिए एक इंक्रीमेंट हो गया, है ना, प्लस प्लस हो गया ना, यहाँ पर 0 था और 1 हो गया, मतलब ये हो गया 0th इंडेक्स और ये हो गया अपना 1 इंडेक्स, ठीक है। तो इस तरह से पुश मेथड अपना काम कर रहा है, ठीक है, बहुत सही है। बट क्या होगा यदि इसी सिनारियो में, अभी यहाँ पर अपना दो एलिमेंट था, राइट, दो एलिमेंट था 1 और यहाँ पे था 5, ठीक है, दो ही एलिमेंट अभी रखते हैं, ठीक है जी। अभी कोई यहाँ पे मेथड हमें करना है पॉप। पॉप का मतलब क्या होता है जी, रिमूव कर दो कौन सा एलिमेंट जो लास्ट में आया, लास्ट में कौन आया था 5, तो लास्ट में आया 5, तो ये 5 यहाँ से रिमूव होकर के निकल जाएगा, ठीक है। तो फिर टॉप तो अभी यहाँ पे था, तो टॉप का क्या होगा, दिस डॉट टॉप अभी 1 पे था, अभी -1 हो गया, तो डिक्रीमेंट हो गया 1, तो 0 पे आ जाएगा। तो फिर अभी अभी अपने पास स्टैक कैसा बनेगा, स्टैक के अंदर अभी अपने पास एक ही एलिमेंट रहेगा जो कि रहेगा 1, कोई दिक्कत,
कोई दिक्कत है क्या? बोलिए, कहीं परेशानी हो तो। ठीक है। अभी फिर क्या होगा, फिर यदि पॉप कर दिया जाए के लिए, ठीक है, पॉप मेथड को कॉल कर दिया जाए तो ये जो बचा है ये भी अपने पास क्या हो जाना चाहिए, रिमूव हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे दिस डॉट टॉप अभी क्या हो जाएगा, टॉप भी डिक्रीमेंट हुआ। तो यहाँ पर 0 से -1 पे आ जाएगा। ठीक है ना, 0 - 1 इक्वल टू कितना होता है, -1। ठीक है, तो मतलब इस स्टैक के अंदर अभी कोई एलिमेंट नहीं है, एम्प्टी हो गया। ठीक है, यही था क्वेश्चन का राज। देखिए, दो मेथड था हमारे पास, क्या था, एक था पुश, इसको कंप्लीट करना था। तो पुश में एक ले रहा था इनपुट x, ठीक है। तो क्या हो रहा था, दिस जब भी पुश कर रहे हैं तो दिस डॉट टॉप जो है ना अपने पास, दिस डॉट टॉप इसको कर दे रहे हैं प्लस प्लस। ओके, कोई दिक्कत? और क्या करेंगे इस मेथड के लिए, रिटर्न रिटर्न करेंगे क्या, तो अपने पास जो एरे था, दिस डॉट एरे और सेम इंडेक्स, दिस डॉट टॉप, बस यही रिटर्न करना, खत्म। पुश मेथड खत्म हो गया। पुश मेथड जो था बस इतना ही, ये रहा यहाँ से इसका सॉल्यूशन। ठीक है, ये रहा पुश मेथड का। अभी पॉप का करते हैं, देखिए। अभी दूसरा मेथड था अपने पास पॉप, क्या था, पॉप। इसका काम क्या है जी, एलिमेंट को रिमूव करेगा। ठीक है, तो इस मेथड के लिए हम लोग क्या करते हैं कि अभी अपने पास यदि एलिमेंट कुछ भी नहीं रहा तो उस टाइम पे क्या रिटर्न करना था, -1। तो यहाँ पर चेक कर लेंगे कि इफ दिस डॉट टॉप जो है अपना, यदि इक्वल इक्वल -1 पर है, ठीक है, -1 पर है, तो उस टाइम पे अपने को क्या कर देना है, रिटर्न कर देना है -1। ठीक है जी, ओके, सही है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद अपने को क्या करना पड़ेगा कि एक कोई वेरिएबल ले लेते हैं, लेट कुछ भी इंडेक्स, जिसमें कि दिस डॉट टॉप को हम लोग असाइन कर देते हैं, दिस डॉट टॉप को असाइन कर लिया इंडेक्स में। क्यों? क्योंकि जब भी पॉप होगा, है ना, एक एलिमेंट रिमूव होगा तो टॉप क्या होता है ना, टॉप इंडेक्स नीचे गिरता है, डिक्रीमेंट होता है। ठीक है, तो वहां पर अब हम लोग क्या कर देंगे, दिस डॉट टॉप को माइनस माइनस कर दिया। ओके, ठीक है जी। और फाइनली हम लोगों को रिटर्न भी करना पड़ेगा ना कुछ, ही मेथड, ये मेथड रिटर्न क्या करेगा, रिटर्न करेगा दिस डॉट अपने पास जो एरे है ना, एरे और ये इंडेक्स। ठीक है, करंट जो एलिमेंट था उसी को क्या करेगा, रिटर्न कर देगा। कोई दिक्कत? चलिए, ये था अपना, बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया दोनों मेथड। चलिए हम आपको क्या करते हैं कि वहां पर सॉल्व करके दिखा देते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हो, है ना। चलिए, यहाँ से ये हो गया फर्स्ट, एंड यहाँ पर ये हम लोगों ने स्टैक का कॉन्सेप्ट समझा, ये पुश मेथड का था, राइट, फंक्शन जो हम लोग मेथड को उसको कंप्लीट करेंगे, और ये पॉप का था। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं यहाँ पर। ठीक है, कोड एडिटर में देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पर एक पहले पुश मेथड है, तो इसको कंप्लीट करते हैं। तो अपने को क्या करना है, मैंने जो लिखा वही लिखेंगे। ठीक है, दिस डॉट टॉप को करना है आपको प्लस प्लस। ठीक है जी, ओके। उसके बाद रिटर्न करना है क्या, दिस डॉट एरे ऑफ दिस डॉट टॉप जो है अपने पास, और उसमें असाइन कर देंगे वैल्यू क्या, x। ठीक है, बहुत सही है। एंड नेक्स्ट आते हैं दूसरा मेथड जो अपने पास क्या था, पॉप वाला। ठीक है, तो इसमें पहले हम लोग क्या चेक कर लेंगे, इफ और दिस डॉट टॉप यदि इक्वल इक्वल होता है इसका -1 का, तो उस केस में रिटर्न करना है -1 अपने को। ठीक है, और अभी उसके बाद इसको टॉप जो था उसको हम लोग असाइन कर लेते हैं एक वेरिएबल में, ताकि हम लोग लॉस्ट ना करें। ठीक है, तो लेट
इंडेक्स इक्वल टू दिस डॉट टॉप, ठीक है जी, ओके। और दिस डॉट टॉप, जब भी ये मेथड कॉल होगा तो वहां पर क्या होगा, इंडेक्स डिक्रीमेंट होगा, ठीक है। दिस डॉट टॉप नीचे आएगा। उसके बाद अभी हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पर रिटर्न करते हैं। रिटर्न करना है क्या, दिस डॉट एरे ऑफ इंडेक्स, बस सिंपल। चलिए अब इसको हम लोग कंपाइल कर लेते हैं फटाफट से। इतना ही था। आई होप सारा चलेगा ही चलेगा, क्योंकि हमारा देखिए यहाँ पे ओके। अब सबमिट करके देख लेते हैं कितना टेस्ट केस है, टोटल पास हो जाना चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने जो अप्रोच डिस्कस किया वही कोड लिखा है। ओके था ये, देखो ओके कितना था, 200 टेस्ट केस था। ओ 200 के टेस्ट केस टोटल का टोटल पास हो गया। आई होप आपको समझ आया होगा, वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। यदि कहीं नहीं समझ आया तो आप बिल्कुल कमेंट करिए, मैं बिल्कुल रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा, ठीक है। यदि आपको लगता है वीडियो हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत सारा एफर्ट लगता है, बहुत सारा टाइम कंज्यूमिंग होता है। आपको लाइक करने में कितना, 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। बिल्कुल लाइक करके जाइए, ठीक है। और ठीक है, फिर मिलेंगे नई वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, है ना, वंदे मातरम। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी इन द नेक्स्ट टाइम।